Good morning, students. In DSE 303, we are going through soft skills, which is a paper dealing with importance of soft skills. तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि soft skills क्यों important है. In general, what happens? We are trained to deal with people. How are we trained? घर पे हमें ट्रेनिंग मिलती है. वी आर ट्रेंड इन वाइल वी आर गोइंग थ्रू आवर स्टडीज़. उस वक्त भी हम चीज़ों को सीखते हैं, लेकिन हमारा एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी जो आज की डेट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ नॉट ट्रेंड प्रॉपरली, इट इज़ नॉट शेप्ड अप प्रॉपरली. क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक डील सीखी होती है, हम उसी के ऊपर चलते हैं. बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ जॉब एनीवेयर, इन प्राइवेट सेक्टर, इन गवर्नमेंट सेक्टर, आजकल आपके सॉफ्ट स्किल्स देखे जाते हैं. पहले इट वाज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग क्या मानते थे कि कोई इंसान बड़ा प्रैक्टिकल है. तो जितना रिजिड होता था, जितना हार्श होता था, हमें लगता था अरे उसे काम करवाना आता है, वो बहुत प्रैक्टिकल है. लेकिन आज क्या है, आज अगर इफ़ वी लैक सॉफ्ट स्किल्स, चाहे व्हाट्सएवर इज़ माई क्वालिफिकेशन, मैंने चाहे PhD किया है लेकिन मेरे पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, मेरे पास वो एबिलिटी नहीं है कि सिचुएशन को कैसे डील करना है, लोगों को कैसे हैंडल करना है, अपने आप को कैसे मैनेज करना है, तो आई एम नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन माई लाइफ. इट्स वेरी वेरी सिंपल. सपोज़ जनरली क्या होता है, दो लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं. सपोज़ आई एम अ पर्सन उस कम्प्लीटेड PhD और एक इंसान और है जो एक ग्रेजुएट है. तो आई विल बी फीलिंग लाइक अरे इसकी तो सिलेक्शन थोड़ी ना होगी, आई विल बी सेलेक्टेड हेयर बिकॉज मेरी क्वालिफिकेशन इससे ज़्यादा है. लेकिन अल्टीमेटली व्हाट हैपन्स कि इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में उन लोगों को जो चीज़ें चाहिए. अब मैं PhD हूँ, आई मूव इनसाइड द रूम. इंटरव्यू रूम में मैं कैसे जाती हूँ विद एन एटीट्यूड, अरे मेरे पास तो डिग्री है, दे नीड अ डिग्री और दे विल सेलेक्ट मी. मैं एक एटीट्यूड के साथ जाती हूँ. किसके साथ? एक एरोगेंट एटीट्यूड के साथ कि नहीं ये तो मतलब औरों का तो क्या करना है, मैं सबसे ज़्यादा यहाँ क्वालिफाइड हूँ. लेकिन वो लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, दे विल सी कि मेरे अंदर सॉफ्ट स्किल्स हैं या नहीं है, मैनेजमेंट है नहीं है. व्हेन दे विल इंटरव्यू में उनके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मेरी PhD से रिलेटेड, मेरी लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं रहेंगे, वो रहेंगे सॉफ्ट स्किल्स से रिलेटेड, टीम वर्क से रिलेटेड, योर बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड. कई चीज़ें वो बॉडी लैंग्वेज के खुद ही रीड करेंगे जो मैं उनको नहीं बताऊंगी. बॉडी लैंग्वेज से वो मुझे रीड करेंगे, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से वो मुझे रीड करेंगे. अल्टीमेटली आई विल बी सेंड बैक. लेकिन जो दूसरा इंसान है, वो इज़ अ सिंपल ग्रेजुएट, जब वो अंदर जाता है, द वे ही मूव्स, इन द वे ही सिट्स, द वे ही बिहेव्स एंड द वे हिज एक्सप्रेशंस आर देयर, ईच एंड एवरीथिंग वो उसकी फेवर में जाता है. एंड रिजल्ट कम्स व्हेन आई एम रिजेक्टेड एंड दैट वेरी पर्सन गेट्स सेलेक्टेड. मुझे अब कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मैंने तो, मेरी क्वालिफ़िकेशन इस इंसान से बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली है. लेकिन जब मैं डिटेल में एनालाइज़ करती हूँ तो मुझे क्या पता चलता है कि मेरे पास वो स्किल्स नहीं हैं, वो चीज़ें नहीं हैं जिनकी वजह से वो इंसान सेलेक्ट हो गया और मैं रिजेक्ट हो गई. तो वी नीड टू डेवलप सॉफ्ट स्किल्स. क्यों? मैंने आपको बता दिया है. तो जो आपका ये पेपर है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ व्यू पॉइंट कि जनरली इंग्लिश वाले जो लोग हैं ना, दे गेट सेटल्ड इन ईच एंड एवरी फील्ड. IAS HAS से लेके मिनिस्ट्रियल स्टाफ या इससे नीचे मार्केटिंग में कहीं भी सक्सेसफुल हो जाते हैं, बिकॉज दे आर वेल वर्स्ड इन इंग्लिश. अब आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हो, वो एक अलग बात है. लेकिन जो इंग्लिश DSC वाले बच्चे हैं ना, दे स्पीक सो वेल, देयर एक्सप्रेशंस आर टू गुड, हेजिटेशन नहीं होता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना जानते हैं. उनमें कुछ सर्टेन क्वालिटीज़ होती हैं, क्योंकि इतना लिटरेचर पढ़ा है आपने, राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर टिल फाइनल ईयर. अब आप फाइनल ईयर में हो, आउट गोइंग क्लास हो, तो आप में वो क्वालिटीज़ होना चाहिए कि अगर कोई आपसे पूछता है तो आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको एक अलग तरह से अपने आप को रिफ्लेक्ट करना चाहिए. जैसे आपके जो SCC वाले बच्चे हैं, उनका बिजनेस कम्युनिकेशन दूसरा पेपर है. जो DSE वाले बच्चे हैं, आपका एकेडमिक राइटिंग कॉम्पोजिशन में लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर विच आर रिलेटेड टू योर सिलेबस और डे टू डे यूज़ में हम लोग उसको कर सकते हैं. एंड सॉफ्ट स्किल्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर. इसमें बहुत कुछ हमने डिटेल में पढ़ा है, बहुत कुछ हमें डिटेल में पढ़ना है. हम लोग सभी कुछ कर रहे हैं ना. और सॉफ्ट स्किल्स का लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स आई एवर डिस्कस इन योर क्लास. मैंने हमेशा आपकी क्लास में वो चीज़ें डिस्कस की हैं. सो टुडे वी विल गो थ्रू द पेपर 303 में हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स सबसे पहले करेंगे. व्हाट आर सॉफ्ट स्किल्स एंड व्हाई आर दे नेसेसरी इफ़ वी वांट टू सर्वाइव इन आवर सोसाइटी टुडे. वी नीड सॉफ्ट स्किल्स. सॉफ्ट स्किल्स इज़ अ टेक्निक how to handle a situation. चीज़ें adverse हैं, they are not in your favor, still you have to handle. People are not in your favor, you must know how to handle. And
दे मीन एबिलिटी टू यूज़ राइट लैंग्वेज एट राइट प्लेस एंड राइट मोमेंट। सही वक्त पे सही भाषा को बोलना है और सही जो है वो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स आपकी होनी चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी जो हैंडलिंग ऑफ पीपल है वो इजी हो जाती है, क्योंकि हम गुस्से में कई बार कई ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जिससे सामने वाला जो है वो थ्रू आउट लाइफ ना तो हमारी रिस्पेक्ट करता है, ना हमसे पॉजिटिवली कम्युनिकेट करता है, ना हमारे पास आना चाहता है। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स में भी ट्रेन आवर सेल्फ इन सच अ वे हाउ टू एक्सप्रेस इवन इफ़ आई एम एंग्री, आई एम अनॉयड। मुझे अपने आप को, अपनी अनॉयंस को, अपने एंगर को कैसे एक्सप्रेस करना है पॉजिटिवली कि सामने वाले के लिए वो मोटिवेशनल हो जाए और वो इंसान डबल ज़ील से अपने काम को रिजल्ट दे। सो इफ़ वी वांट टू बी सक्सेसफुल, ये प्री रिक्विजिट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, कल्चर टू कल्चर, एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट, ये वेरी करता है, ठीक है। एंड इट रिवील्स आर ट्रू इनर सेल्फ। इसमें जो है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स है, बॉडी लैंग्वेज है। अगर मैं बात तो प्यार से कर रही हूँ लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज सपोर्टिव नहीं है, अगर मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, मेरी जो स्पीकिंग वाला जो पोर्शन इट इज़ नॉट सो इम्प्रेसिव एज इट शुड बी, तो क्या मैं उन चीज़ों को अचीव कर पाऊँगी जिनके लिए एफर्ट्स नहीं। तो आई नीड टू डेवलप सॉफ्ट स्किल्स फॉर दिस, क्योंकि प्रेजेंट वर्ल्ड की ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। इफ़ यू टॉक अबाउट टीम वर्क, व्हाट इज़ अ टीम वर्क? आई एम गिवन 20 पीपल, मुझे 20 लोगों को मैनेज करना है, तो व्हाट डू आई नीड टू डू? मुझे उन लोगों को सुनना है। आई शुड बी वेरी गुड लिसनर इफ़ आई बिलीव कि टीम वर्क ज़बरदस्त हो, एंड आई नीड टू डेवलप सर्टन क्वालिटीज़ ऑल्सो। तो वो क्या होगा, हमारी जो स्किल्स हैं उसमें क्या क्या चाहिए हमें? फ्लेक्सिबल अप्रोच वेयर वी एक्सेप्ट द व्यूज़ ऑफ अदर्स। एक फ्लेक्सिबल अप्रोच, रिजिड नहीं होना है, सबकी बात को सुनना है। देन डिज़ायर टू वर्क विद अदर्स, इट्स नॉट दैट मैं डोमिनियरिंग हूँ, दूसरों को डोमिनेट करना है, नहीं। आई नीड टू लिसन टू अदर्स ऑल्सो, एंड ability to appreciate others for their strengths। दूसरों को मुझे अप्रिशिएट करना है, एंथुजियाज्म एनर्जी जनरेट करनी है लोगों में, और अब ऑल मुझे लोगों को इकट्ठे करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एक की बुराई दूसरे से, दूसरे की तीसरे से, नहीं। मुझे व्हाट्सएवर इज़ देयर आई हैव टू डिस्कस ओपनली, और पॉजिटिव चीज़ों को मुझे डिस्कस करना है। ओनली देन वी आर एबल टू मूव अ हेड, तभी हम लोग आगे जा सकते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉमन गोल रहता है, जैसे वी आर कॉलेज टीचर्स, ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक कॉमन गोल है, क्या है? सक्सेस ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन। तो उसके लिए हम लोग इकट्ठे काम करते हैं। तो वी नीड टू डेवलप वेरी हेल्दी कम्युनिकेशन विद ईच अदर। आपके लेवल का एक एग्जांपल देती हूँ टीम वर्क का, जैसे कि अगर हम कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं जहाँ पे मान लो 4-5 बच्चों की टीम हमने रखनी है, तो क्या होगा, किसी के स्पीकिंग वाले स्किल्स अच्छे हैं, किसी के राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं, किसी की मैनेजमेंट अच्छी होगी, तो उस टीम में हर टाइप का इंसान होना चाहिए। अगर वो क्वालिटी नहीं है तो डेवलप करो, ओनली देन योर टीम कैन मूव अहेड। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल टीम वर्क। देन इफ़ हाउ कैन वी अचीव गोल्स इन टीम वर्क, या हम लोग जो है वो कोऑपरेशन से टीम वर्क में कैसे गोल अचीव कर सकते हैं। सो इफ़ वी वर्क फॉर अ कॉमन गोल टुगेदर, वी लिसन टू अदर्स, वी शेयर देयर आइडियाज़, वी मोटिवेट ईच अदर, तो क्या होगा, कॉमन गोल अचीव करना ईजी होता है। एंड दिस स्किल जो है आगे हमारे करियर में हमें आगे बढ़ने में हेल्प करता है। बट इफ़ what is there, if there is a lack of this skill, like अगर हम लोगों के पास जो है वो कोऑपरेशन का स्किल नहीं है, टीम वर्क का स्किल नहीं है, वी वोंट बी एबल टू मूव अहेड, क्योंकि प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती रहेंगी। और अगर टीम वर्क नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बताया कि टीम वर्क में क्या है, हर इंसान की कहीं ना कहीं कोई एफिशिएंसी होती है, वी मस्ट नो उसको कहाँ यूटिलाइज करना है। एक इंसान है, उसकी स्पीकिंग स्किल ज़बरदस्त है, लेकिन वो एक रिदमिक मैनेजमेंट नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो बोल तो लेगा लेकिन उसको वो चीज़ हम प्रेजेंट करने के लिए देंगे, वो तब एक्सप्रेस करेगा ना अपने बेस्ट पॉसिबल वे में। एक इंसान है, वो राइटिंग उसकी ज़बरदस्त है, एक की मैनेजमेंट ऑफ आइडियाज़ ज़बरदस्त है, और एक की स्पीकिंग ज़बरदस्त है, होगी ना अच्छी सी टीम तैयार। ये चीज़ें हमें यूज़ करनी आनी चाहिए। सो वी मस्ट नो how to manage the situation by weighing its sensitivity, and our action should be performed accordingly। और उसके बाद हमें टॉलरेंस आती है अगर हम टीम वर्क में हैं। वी एक्सेप्ट ईच अदर्स व्यूज़, we openly we discuss the topic, and we move ahead, and we know how to manage and control our emotions।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार गुस्सा आता है, बट यू मस्ट नो हाउ टू हैंडल इट इफेक्टिवली। किस तरह से आपने इफेक्टिवली हैंडल करके उसको मोटिवेशन में चेंज करना है। टीम वर्क से स्ट्रेस कम होता है अगर आपके पास इफ़ेक्टिव टीम है। इफ़ेक्टिव टीम डज मीन, इट मीन्स दैट अगर आपके लोगों में वो क्वालिटीज़ हैं नहीं हैं तो डेवलप करवानी पड़ेंगी, इनकलकेट करवानी पड़ेंगी। स्ट्रेस मिनिमाइज होता है, शेयरिंग बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कोऑपरेशन बढ़ेगा और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स होगी। क्योंकि पहले डिस्कशन है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन आता है और हमारे जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, हमारे कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज़ कम रहते हैं। उसके बाद ईच एंड एवरी एम्प्लॉय हैज़ हिज और ओन आइडियाज़। अभी हम टीम वर्क का कर रहे थे, किस तरह से टीम वर्क ग्रोथ में हेल्प करता है, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे मेरी टीम में मान लो 5 लोग हैं, एवरीवन हैज़ हिज और हर ओन आइडियाज़। तो जब हमें कोई काम मिलता है तो हमें क्या डिस्कस करना है, हम बोलते हैं हमने मीटिंग किया, तो मीटिंग में व्हाट डिड वी डू, क्या करेंगे, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, वी डिस्कस अबाउट दैट वेरी थीम। उस चीज़ पे काम करना है विच इज़ गिवन टू मी। सपोज़ आपके लेवल पे अगर मैं बात करूँ, मान लो एक पोस्टर मेकिंग का कंपटीशन अरेंज करवाना है। अब हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन पोस्टर लाएगा, कौन कलर लाएगा, कौन ड्रॉ करेगा, कौन कलर फिल करेगा, कौन उसके लिए स्लोगन लिखेगा और फिनिशिंग टचेस में कौन देगा। तो हर इंसान की जो क्वालिटीज़ हैं वो अकॉर्डिंगली वहाँ पे यूज़ होंगे। सपोज़ जो है किसी को कुछ भी नहीं आता तो वो अच्छा सा पोस्टर ढूंढेगा, उसमें इनोवेटिव आइडियाज़ ऐड करेगा और फिर वो स्लोगन भी ढूंढेगा। तो इतना काम तो कोई कर ही सकता है ना। अगर हम लोगों को जो है वो ड्राइंग नहीं आती, कलरिंग नहीं आती, पोस्टर का हमें कैलकुलेशन नहीं है कि कौन कब कहाँ कैसे लिखना है, दिस मच कैन बी डन। तो एवरीवन मस्ट डू हिज और हर बेस्ट, अपना 100% जो है वो देना है। और जो वर्कर्स हैं तो वहाँ पे जनरली क्या होता है कि मान लो अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वहाँ स्टेप्स रहते हैं, जैसे मैनेजर सबसे ऊपर है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो चलती हैं। तो अगर कोई इंसान जो है वो मान लो 5th लेवल पे है तो वो इंसान कम्युनिकेट डायरेक्ट मैनेजर से नहीं कर पाएगा, तो एक बैरियर है। तो वो अपने से इमीडिएट ऊपर वाले को वो रिपोर्ट करेगा, ठीक है। तो अगर हम एफिशिएंटली अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करते हैं तो क्या होगा, हमारी टीम ग्रो करेगी। लेकिन कई बार हमें लगता है रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। इन जनरल आप लोग क्लास में भी तो ऐसे ही करते हो ना, व्हेन यू आर आस्क्ड कैसे करें, जस्ट कीप योर हेड्स डाउन। तो उससे क्या नुकसान होता है, हमारे पास आइडियाज़ नहीं आएंगे और चीज़ें बेहतर डायरेक्शन में जो है वो नहीं जा पाती हैं। तो अगर हम लोगों को एक फेथ डेवलप करना है, हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग लानी है, एक इनोवेशन को इंट्रोड्यूस करना है, सक्सेस को लाना है, तो वी मस्ट शेयर आवर आइडियाज़ विद ईच अदर, ठीक है। कंप्लेंट भी है तो कंप्लेंट भी होनी चाहिए ना, कंप्लेंट का सोल्यूशन तो तभी मिलेगा। अगर कंप्लेंट को हम कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे तो हमें कोई भी सोल्यूशन जो है वो नहीं मिलेगा। कम्युनिकेशन क्या है, टीम में कम्युनिकेशन भी तो ज़रूरी है। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, इज़ इट कम्युनिकेशन इफ़ आई एम सेइंग समथिंग यू आर लिसनिंग टू मी, नो, इट्स नॉट कम्युनिकेशन। यू आर रिस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंगली इज कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन आपका वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, आप बोल के भी कर सकते हो, आप जो है वो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, पोस्चर, जेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन से भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो 2 वे कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट। 1 वे कम्युनिकेशन क्या, टीवी पे कोई कुछ बोल रहा है, कोई भाषण दे रहा है, दैट इज़ 1 वे कम्युनिकेशन। लेकिन जब हम आमने सामने बैठ कर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड 2 वे कम्युनिकेशन। इट इज़ अ वे टू एक्सचेंज योर आइडियाज़, share your ideas, and real growth is there when there is a 2 वे communication, ठीक है। 2 वे कम्युनिकेशन में वी रीड ईच अदर, वी अंडरस्टैंड ईच अदर, वी फॉलो ईच अदर। तो इसमें फीडबैक ज़रूरी रहता है। फीडबैक इज़ व्हाट्स एवर इज़ वी आर गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ पोस्चर, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस के माध्यम से जो हमें मिल रहा है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल फीडबैक। और वी सेंड आवर मैसेज थ्रू प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और हम लोग इसे सक्सेसफुल तभी मानते हैं अगर मान लो टीवी पे आप कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है, आप उसको अप्लाई करें तो वो सक्सेसफुल हो गया ना कम्युनिकेशन। सो अलग अलग फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, रिटन हो सकता है, ओरल हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो सक्सेसफुल तभी होगा जब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, उसको यूज़ करोगे। कम्युनिकेशन जो है वो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हम 4 तरह से यूज़ करते हैं। जैसे सबसे पहले लिसनिंग है। एक छोटे बच्चे से शुरू करेंगे तो क्या होगा, पहले उसकी लिसनिंग आएगी, द चाइल्ड लिसन्स टू द थिंग्स। फिर आएगी स्पीकिंग, द वे चाइल्ड स्टार्ट स्पीकिंग। फिर आती है रीडिंग, ठीक है, द वे चाइल्ड रीड्स, एंड देन कम्स योर
राइटिंग सबसे लास्ट में आता है। दीज आर फोर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, लाइक 4 तरह से हम किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। देयर आर डिफरेंट बैरियर्स फॉर कम्युनिकेशन। क्या है कम्युनिकेशन में बैरियर्स? क्या है? कुछ हम क्रिएट करते हैं, कुछ नेचुरली आ जाते हैं, जिससे मेंटिक बैरियर्स आते हैं। दे आर रिलेटेड टू द एनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ द लैंग्वेज, लाइक समथिंग इज बीइंग सेड बट जो वर्ड्स और सेंटेंसेस हैं पर्टिकुलर लैंग्वेज के, वो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, या मुझे उन चीज़ों के रिसेप्शन नहीं है, इसलिए कहा जाता है ना कि वेयर सोवर यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस योर आइडियाज़। मान लो अपनी टीम की मीटिंग लेनी है, यू मस्ट नो अबाउट देयर लैंग्वेज एंड देयर कल्चर। 2 चीज़ों का पता होना चाहिए आपको कि किस बैकग्राउंड से, उनका कल्चर क्या है, उनकी भाषा क्या है। आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को 100% समझ में आ रही, व्हाटसएवर इज बीइंग सेड। वोकैबुलरी, नॉलेज ऑफ ग्रामर, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिजिकल बैरियर्स आर देयर, है ना। अगर बाहर से बहुत ज़्यादा शोर है, फिजिकल बैरियर्स हैं, यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, और आपका ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो रहा है। जब आपका डाइवर्ट हो रहा है तो ऑब्वियस है जो ऑडियंस होगा उसका भी डाइवर्ट होगा। तो वी नीड मेंटल डिस्टर्बेंस और इनएक्टिवनेस। तो ये अटेंटिवनेस जो है, इनअटेंटिवनेस, दीज आर 2 बैरियर्स दे मेक कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव। और अगर हम लोग जो है वो डिस्टेंस भी एक फैक्टर रहता है। जैसे आपकी क्लास में आपने देखा होगा कि राउंड अबाउट अगर 200 के करीब कंपलसरी इंग्लिश में बच्चे थे हमारे पास, तो कितना ज़्यादा दिक्कत होती थी हमें कम्युनिकेट करने में इंग्लिश में। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हैं, जैसे सपोज़ मैं आपको पहले भी कह रही थी कि मान लो मैं 5th रैंक पे हूँ, टॉप रैंक तक है कोई, तो मैं आइडिया वहाँ पे शेयर नहीं कर पाऊँगी, जबकि मेरा आइडिया वहाँ के लिए वैल्यूएबल है। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। इसका सबसे बड़ी तरीका है कि फ्रीक्वेंट स्टाफ मीटिंग्स जो होती रहें और जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होते रहें, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। रिजिड स्ट्रक्चर रहता है कई बार कंपनीज़ में, यू आर नॉट अलाउड टू कम्युनिकेट योर आइडियाज़ पर्टिकुलर रैंक पे जाके। जैसे सपोज़ हम कॉलेज का एग्जांपल लें, मान लो आपके पास कोई बहुत अच्छा आइडियाज़, मान लो हम लोग सेमिनार कर रहे हैं या कुछ मान लो सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यू हैव अ वेरी गुड आइडिया, लेकिन यू मस्ट हैव करेज टू कम्युनिकेट इट विद योर टीचर और टू द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल सर के पास तो नहीं नॉर्मली हम पहुंचते हैं, या प्रिंसिपल मैम होते तो नहीं पहुंचते, लेकिन यू मस्ट हैव करेज टू कम्युनिकेट द सेम विद योर टीचर, ताकि टीचर उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। लेकिन अब आपने क्या किया, आपने उसको एज अ बैरियर लिया कि नहीं, आई वोंट बी एबल टू कम्युनिकेट विद माई टीचर, क्योंकि बीच में और चीज़ें भी आती हैं। टीचर से कम्युनिकेशन एक टीचर कर सकता है, तो यू वोंट बी एबल टू, इफ़ यू वोंट कम्युनिकेट, तो क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो गया। कई जगह यू आर नॉट अलाउड टू कम्युनिकेट विद योर टीचर ऑन सर्टन थिंग्स, जो है वो यू आर नॉट गिवन अ राइट टू डिस्कस द थिंग्स, तो वहाँ पे क्या आ गया, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आ जाता है। फिर साइकोलॉजिकल बैरियर्स आते हैं, वेयर वी फील लाइक अरे सामने वाले को तो नॉलेज ही नहीं है, व्हाटसएवर इज द नॉलेज इज विद मी, मुझे इससे ज़्यादा पता है, ये तो बिगिनर है, मैं क्यों उसकी बात सुनूँ। दीज आर कॉल्ड साइकोलॉजिकल बैरियर्स, सो वी नीड टू ओवरकम दीज बैरियर्स। और जो बिज़नेस में रोल ऑफ कम्युनिकेशन क्यों है, और पर्सनल लाइफ में रोल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फैमिली की या ग्रुप की बैकबोन है। हमेशा मेरा जो मेन फोकस रहता है वो कम्युनिकेशन पे रहता है। इफ़ वी हैव टू अचीव आवर गोल्स वी नीड टू डिस्कस विद ईच अदर, डिस्कशन होगी, कुछ नए वे आउट्स मिलेंगे थ्रू कम्युनिकेशन, तो वी विल बी एबल टू मूव अहेड। देन हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट होता है। मान लो 5 लोग हमारी टीम में हैं, दे डोंट वांट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, तो हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होगा। इफ़ वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर वी विल बी एबल टू अचीव आवर गोल्स ईजिली। उसके बाद है, अगर हमें प्रॉपर प्लानिंग और मैनेजमेंट रखनी, वी नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, तभी हम लोग बर्डन शेयरिंग कर पाएंगे, तभी हम एक दूसरे से डिस्कस करके उन चीज़ों को अचीव कर पाएंगे विच आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर अस। उसके बाद है पर्सनल रिलेशनशिप हमारी स्ट्रॉन्ग ऐसे होगी, जो एम्पैथेटिक फैक्टर जो है, एम्पैथी हम बाद में हम लोगों ने जो पहले डिस्कस किया है, तो इन जनरल भी हमें पता है। तो एक जब तक पर्सनल बॉन्डिंग नहीं आती है ना, हम लोग काम नहीं कर पाते हैं। सपोज़ किसी की पर्सनल प्रॉब्लम है एंड द पर्सन हु इज़ लीडर ऑफ द टीम इज़ नॉट गेटिंग, तो क्या होगा, जब वो रिसीव नहीं हो पाएगी प्रॉब्लम, तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा, वो पर्सन कंफ्यूज रहेगा। सो वी नीड टू गो फॉर इनफॉर्मल मीटिंग्स में वो पर्सनल टच हमारा आता है, हम एक दूसरे को ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। उस तरह से अगर जॉब सेटिस्फेक्शन की हम बात करें, इफ़ यू वोंट कम्युनिकेट वी वोंट गेट जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन है, यू आर असाइंड अ टास्क एंड यू हैव टू गिव योर 100%। व्हेन यू आर गिविंग योर 100%, यू आर कोऑपरेटिंग, यू आर जस्ट सपोर्टिंग ईच अदर, यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, यू आर गेटिंग ईच अदर कि दूसरे की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, देन वी फील वेरी गुड। और जब हम आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इट इज़ कॉल्ड जॉब सेटिस्फेक्शन, बिकॉज एवरी वन of us joins an organization to move ahead to be successful in our life। और जो cordial external
इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं वो कैसे डेवलप होते हैं, दे आर ओनली थ्रू कम्युनिकेशन। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम एक बड़ी कंपनी की बात करें तो वी कांट ग्रो इन आइसोलेशन। वहाँ पे हमें फ्रीक्वेंट मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, मिलना पड़ेगा, ऑफिशियली अनऑफिशियली बातचीत करनी पड़ेगी। ओनली देन वी विल बी एबल टू move ahead or to be successful in our life. So different modes of communication, large many times we have discussed one way communication जो टीवी से communicate हो रहा है, one way and two way communication. Two way communication best example is of your class or of seminar of your any talk is going on, we are cooperating and we are listening to the other person, we are रिस्पॉन्डिंग इन ए वेरी हेल्दी वे, और रिस्पॉन्स जो है वो या फीडबैक जो है वो मिलता है स्पीकर को। देन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ देयर। इफ़ समथिंग इज़ बीइंग सेड और आप जो है वो पॉजिटिवली हेड हिला रहे हो, पॉजिटिवली आपका आई कांटेक्ट है, पॉजिटिव आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आप येस नो बोल के जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हो, दैट इज़ योर वर्बल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन भी इसमें आता है। आपको कोई लेटर गया, आपको कुछ ऑर्डर्स गए, आपको कोई डायरेक्शंस गई, आपने वो फॉलो किया, तो हम क्या है उसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर और जेस्चर के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑफिशियली आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, दैट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑफिशियल लेटर लिख रहे हो, दैट इज़ फॉर्मल लेटर राइटिंग। आप फॉर्मल ड्रेस में ड्रेस्ड अप हो, दैट इज़ फॉर्मल ड्रेसिंग अप, ठीक है। और आप जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसमें हम विद इन लिमिट बात करते हैं, हमें पता होता है कि पर्टिकुलर टॉपिक इससे बाहर नहीं जाना है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ है या फिर टीम मेंबर्स में भी होता है, कहाँ पे व्हेन वी आर नॉट इन अ मीटिंग में नहीं है, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है हमारी बॉन्डिंग बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि हम वहाँ बैरियर से बाहर आ जाते हैं। हम लोग बड़े नेचुरल वे में बैठ के बात करते हैं, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। फिर है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज़ बिटवीन टू पीपल और मोर देन टू, दो या दो से ज़्यादा लोग जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल क्या है, व्हिच इज़ गोइंग इनसाइड मी। मेरी फ्रेंड की शादी है, मेरा पेपर भी है, अब अंदर मेरे जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वेदर कहाँ जाऊँ, कॉन्फ्लिक्ट है, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रापर्सनल, जो मेरे अंदर चल रहा है, ठीक है। ग्रुप, पब्लिक और मास कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन जब हम एक ग्रुप में बैठ के भी कम्युनिकेट आर आइडियाज विद ईच अदर। Public communication, what is it? It is when a person is speaking to a large group at one time. It's called public communication. Mass communication जो है वो टीवी के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, फिल्म्स के थ्रू या बुक्स के थ्रू जो रहता है, that is called mass communication. So these are certain aspects of your the topic related to your teamwork. Rest of the thing we will discuss in next lecture. So good day.